हेलो जी, कैसे हो? घर पे सब ठीक? तो हाजिर हैं हम एक नई स्टोरी के साथ। अब ये स्टोरी मैंने एक न्यूज़ में आर्टिकल पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले। तो वो मैंने पढ़ा एक बैंक के बारे में ही था। तो मुझे लगा कि ये एग्जैक्ट सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपनी बैंक की जॉब में ये। तो वो कहानी मैं आज वो स्टोरी सुनाता हूँ। तो मेरी थरा में नई नई पोस्टिंग हुई थी और एक बंदा आया पासबुक प्रिंट करा के और फिर मेरे को बोलता है कि इसमें कुछ गलत सलत ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मेरे पता नहीं क्या है ये सब मैंने नहीं किए। और उस टाइम मैं इतने टाइम से जॉब कर रहा था, सो आई कुड डिटेक्ट द बुलशिट इन पीपल्स स्पीचेस। तो मैंने बोला कौन से गलत सलत? तो उसने बोला कि हाँ ये देखो, ये सारे, उसने बहुत सारे पेजेस में दिखाया मेरे को कि ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। मैं बोला भाई कैसे नहीं किया, कैसे हो सकता है ये इतने सारे ट्रांजैक्शन? कोई एक दो बार कोई फ्रॉड करे लेकिन कंटिन्यूसली कैसे करता रहे? फिर मैंने उसको उसका नाम पूछा तो उसने नाम बोला, अपने उसके आईडी में नाम देखा और अकाउंट में नाम देखा। फिर उसको उसकी फ़ोटो दिखाई, उसको उसकी सिग्नेचर दिखाई। बोला ये तुम हो? बोला हाँ। बोला ये सिग्नेचर तुम्हारी है? बोला हाँ। तो फिर मैं बोला कहाँ से होगा, ये कैसे होगा? ट्रांजैक्शन तुम्हारे ही है, तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हारे ट्रांजैक्शन कैसे नहीं है? बोला कि नहीं यार सर, मानो बात मेरी, मैंने नहीं की है सर। मेरी सैलरी तो इतनी आती है, कुछ 5,000 के आसपास कोई अमाउंट थी। तो बोले कि वो बस आती है और मैं उठाता हूँ उतनी ही सेम अमाउंट, और उसके अलावा मेरा कोई काम ही नहीं है इस अकाउंट में, मैं कुछ करता ही नहीं। और तो फिर मेरे को थोड़ा उस सीरियस बात लगी उसकी, जिस तरह से बोल रहा था वो। तो बोले कि ऐसे तो कैसे, मतलब ऐसे किसके ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें? फिर उसको मैंने बोला ठीक है भाई, ये तो मैं देखता हूँ, अभी थोड़ा मेरे को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इसके पीछे। और मैंने उससे उसके आईडी और वो उसकी ज़ेरॉक्स ले ली और फिर सोचा कि अभी देखता हूँ उसमें है क्या, थोड़ा टाइम लेके शाम को बैठता हूँ क्या हो रहा है इसमें। फिर उसके सारे अकाउंट्स के फॉर्म थे वो देखे, बहुत कुछ उसमें देखा मैंने। और फिर मेरे को पता चला कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा था उसमें। बात ये थी कि उसका जो नाम था, सेम नाम का एक दूसरा इंसान, सेम नाम, मतलब फर्स्ट नेम के पीछे भी भाई ही लगा है, और फिर मिडिल नेम और सरनेम सब कुछ सेम, गांव सेम, सब कुछ सेम। तो जो दूसरा बंदा था उसने भी अराउंड जिस टाइम इससे पहले बंदे ने अकाउंट खुलाया उसी टाइम उसने खुलाया था। तो फिर जब अकाउंट नंबर वो लेने आया तो उसका नाम और उससे देख के जो अकाउंट नंबर मिला उसको दे दिया। और फिर ये बंदा आया, उसने अकाउंट नंबर मांगा तो उसको भी दे दिया। फिर हुआ ये कि ये दोनों के सैलरी अकाउंट थे, मतलब छोटी कंपनीज में दोनों चाहते थे। जो दूसरा बंदा तो आई थिंक उसकी थोड़ी ज़्यादा सैलरी थी, 15-20 हज़ार ऐसा कुछ था उसका, इसकी कम थी। लेकिन ये वाला पहला वाला बंदा था, वो साइन करके बैंक में आके विड्रॉ स्लिप्स में साइन करके पैसे ले जाता था। और उसका जो दूसरा बंदा था उसको वो बोला मैं बार बार नहीं आ सकता, मैं दूर रहता हूँ। तो उसने एटीएम कार्ड इश्यू करा लिया अपना, और वो एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन करता। तो भी समझो, दो लोग दो अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं, दो अलग अलग जगह से सैलरी आ रही। जब पहले वाले की आ रही है तो वो उठा रहा है, जब दूसरे वाले की आ रही है तो वो उठा रहा है। और आप उन दोनों की नीयत देखो, मतलब तबीयत से, इज्जत से खुद के पैसे उठा रहे। कभी ये नहीं देखा कि इस अकाउंट में दूसरे कहाँ से आ रहे हैं पैसे, क्या है, कुछ नहीं। जो आए और वो आके उठा के ले गए, बस अपना अपना ट्रांजैक्शन करने का, और दूसरे इंसान के जो पैसे है उस पर नज़र नहीं डालने की। इतने इज्जत से दोनों ने काफ़ी टाइम तक अकाउंट चलाया, काफ़ी टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8 months, ऑलमोस्ट इतना। क्योंकि दोनों आई थिंक बाहर ही रहते थे। जो पहला बंदा जो विड्रॉ स्लिप से उठा था वो वंस अ मंथ आके जो उसकी सैलरी हुई एग्जैक्ट वो अमाउंट भर के चला जाता, और वो दूसरा बंदा एटीएम से उठा लेता। फिर जब उसने एक बार आके प्रिंट कराई पासबुक, तब उसको पता चला कि उसके अकाउंट में तो क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे। अब यही ऐसी ही सेम न्यूज़ में मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि एक ही अकाउंट दो लोग ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उसमें एक इंसान जमा कर रहा, दूसरा उठा रहा, ऐसा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मतलब जिसके पैसे आए उसने उठाए बस। फिर मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, मतलब ये किसने किया ये सब, और किसने उसको एटीएम दे दिया, दोनों को सेम अकाउंट नंबर दे दिया। फिर जो दूसरा बंदा था उसको भी बुलाया और दोनों के अकाउंट्स सेपरेट किए, मतलब एक नया ही अकाउंट खुलाया
और एक अकाउंट इसको दे दिया, एक अकाउंट उसको दे दिया। उसको बोला कि तू भाई अपने वहाँ जहाँ तूने नंबर दिया है ना, वहाँ पे उसको चेंज करा ले। जो पहला वाला था उसने तो सेम ही रखा, लेकिन जो दूसरा वाला था उसने अपनी कंपनी में अकाउंट नंबर चेंज करा दिया। और ऐसे आया इस पूरी मैटर का सोल्यूशन। तो ऐसे अजीब अजीब से किस्से होते रहते हैं बैंक में जो आपने सोचे भी ना हो कभी। तो और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। आज की स्टोरी बस यही थी। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।